Hello learners, welcome to my channel. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ, तो इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो दिसंबर 2018 MCS 022 कोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स एंड नेटवर्किंग मैनेजमेंट से लिया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको यूज़र मोड के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज कर्नल मोड इन विंडोज 2000, आल्सो डिफरेंशिएट द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूजर मोड एंड कर्नल मोड इन विंडोज 2000 सिस्टम। अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक नहीं करी तो इस वीडियो को चेक करने से पहले, इसको देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना। डियर लर्नर्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपके PDF से ही करवाती हूँ। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी आ सकता है दैट एक्सप्लेन layers of Windows 2000 system, ठीक है, या what are the modes of Windows 2000 system, या ये भी आ सकता है that explain Windows 2000 layered architecture, ठीक है। तो आपने उसके लिए जो है वो यूजर मोड और कर्नल मोड को देना है। यूजर मोड मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कर्नल मोड। आप देख रहे हो ये कर्नल मोड है। ये सारी डायग्राम जो है वो कर्नल की है, राइट। नाउ व्हाट इज कर्नल? कर्नल क्या है? डियर लर्नर्स, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आप अपने कमेंट के थ्रू मेरे को जरूर बताया करो कि आपको और कौन सा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। आपको जो एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ क्या वो आपको समझ आ रही है? अगर आप नहीं बताओगे तो जो है वो एक गैप रह जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। तो व्हाट इज कर्नल? सो कर्नल क्या है? द मेन एम ऑफ द कर्नल इज टू मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। कर्नल का मीनिंग क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिटेल्स हैं, ठीक है, वो यूजर से क्या कर दी जाए, हाइड कर दी जाए और मशीन जो है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इट हाइड ऑल द लो लेवल डिटेल्स, राइट। सो एक्सेसिंग द हार्डवेयर यूजिंग HAL। नाउ कर्नल जो है वो हार्डवेयर को कैसे एक्सेस करता है? बाय यूजिंग हार्डवेयर abstractor layer. Now, what is HAL? The aim of the HAL is to present the rest of the operating system with an abstract view of hardware devices. Means जो essential इसके attributes हैं, just उसको ही क्या करना, present करना. So it isolates the operating system from platform specific hardware differences. जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग हार्डवेयर के डिफरेंसेस होते हैं, तो HAL लेयर क्या करती है? उसको आइसोलेट करती है। द HAL मेक्स ईच कंपोनेंट सच एज बस सिस्टम, DMA कंट्रोलर, कंप्यूटर, interrupt controller, system timer and memory module look the same to the kernel. Means चाहे उसमें कोई भी हार्डवेयर डिफरेंस है, HAL क्या करेगा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो बस सिस्टम है, DMA कंट्रोलर है, वो ऐसे लगे, सेम लगे, मीन्स कर्नल को उसमें हार्डवेयर डिफरेंस शो ना हो। तो कर्नल जो है वो हार्डवेयर को एक्सेस करता है यूजिंग HAL. Kernel also includes the code for thread scheduling. अब ये आपसे अगर आप फर्दर फ्यूचर में और MC के कोर्सेज करोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वहां पे भी आपको पता चलेगा कि जो कर्नल है वो हेल्प करता है थ्रेड शेड्यूलिंग में।
It also provides low-level support to two internal objects, control object and dispatcher object, right? तो ये दो मोड्स को सपोर्ट करता है. जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो शेडेड एरिया है, इट इज द एग्जीक्यूटिव. ठीक है, एग्जीक्यूटिव. द शेडेड एरिया इज द एग्जीक्यूटिव. नाउ व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एरिया? दिस होल एरिया इज रिटन इन सी लैंग्वेज. ये जो है ये सारा किस में लिखा हुआ है? तो शेडेड एरिया है सी लैंग्वेज में. एंड इज आर्किटेक्चरली इंडिपेंडेंट, मीन्स इसके ऊपर आर्किटेक्चर का कोई भी इफेक्ट नहीं है. एंड कैन बी नेचुरली, जो सी लैंग्वेज में अगर लिखा है तो सी लैंग्वेज की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इट इज इजिली पोर्टेबल, मीन्स इसमें लिखे हुए प्रोग्राम को आप इजिली क्या कर सकते हो? पोर्ट कर सकते हो. तो मैंने आपको क्या बताया कि जो कर्नल है इसका मेन क्या है? दैट मशीन को इंडिपेंडेंट बनाना और यूजिंग हार्डवेयर अब्स्ट्रैक्ट लेयर, उसको यूज करके कंपोनेंट्स को क्या करना? एक्सेस करना. ठीक है. और जो कर्नल है ये और क्या करता है? इट हेल्प्स इन थ्रेड शेड्यूलिंग एंड इट सपोर्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्पैचर ऑब्जेक्ट्स. और मैंने आपको इसमें क्या बताया कि जो शेडेड एरिया है, ये डायग्राम में आप देख रहे हो ना, शेडेड एरिया, ये सारा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो यहां तक अगर आपको समझ आ गया है तो आप फीडबैक दे सकते हो. नाउ व्हाट कर्नल कंसिस्ट ऑफ? कर्नल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, मेमोरी मैनेजर, सिक्योरिटी मैनेजर, कैश मैनेजर, पीएनपी मैनेजर, ठीक है, कॉन्फ़िग मैनेजर. तो इन सब के बारे में आपने बताना है अगर आपको क्वेश्चन जो है मैंने अभी दिखाया वो आता है. तो जैसे कि इसका नेम है ऑब्जेक्ट मैनेजर, तो ये क्या करेगा? इट मैनेजेस द ऑब्जेक्ट्स, इट क्रिएट्स, मैनेजेस, डिलीट्स विंडोज 2000 एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्ट्स and abstract data types that are used to represent resources such as process. जो resources है वो कौन कौन से हैं? process है, threads है and synchronization objects. So the object manager creates object handles. Object manager क्या create करेगा? Object handle create करेगा which consist of access control information. जो क्या करेगा? जो भी पर्सन उसको एक्सेस करना चाहता है, प्रोवाइड द एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड ए पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज आईओ मैनेजर. आईओ मैनेजर क्या करेगा? ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हेल्प करेगा एक्सेसिबल करने में. So it provides a framework through which IO devices are accessible to applications and is responsible for dispatching to the appropriate device drivers for further processing. Naturally आपको पता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो है इनपुट आउटपुट, उनके लिए हमें ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. ड्राइवर्स क्या होते हैं? एक तरह की फाइल्स होती हैं, तो उनको डिस्पैच करना किसका काम है? आईओ मैनेजर का. So the IO manager implements all the Windows 2000 IO APIs and enforces security and naming for devices. Next is process manager. It creates and deletes object and tracks process and thread objects. तो ये objects को create करने में और डिलीट करने में हेल्प करता है और उनकी ट्रैकिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजर. मेमोरी मैनेजर मैप्स वर्चुअल एड्रेस इन द प्रोसेस एड्रेस स्पेस टू द फिजिकल पेजेस. तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस करने में हेल्पफुल है वर्चुअल एड्रेस की फिजिकल पेजेस में. Next is security manager. Security manager enforces access validation and audit generation rules. So the W2K means Windows 2000 object-oriented model allows for a consistent and uniform view of security. Means naturally है कि security तो main issue है, तो security provide करना किसका काम है? Security manager का. Next is cache manager. Cache manager क्या करता है? It improves the performance of file-based input-output devices by causing
recently referenced disk data to reside in main memory for quick access। मीन्स अगर हमने किसी डाटा को क्विकली एक्सेस करना है तो परफॉर्मेंस स्पीड को इम्प्रूव करने में कैश मैनेजर हेल्प करता है। नेक्स्ट इज विंडो मैनेजर। इट क्रिएट्स विंडो ओरिएंटेड स्क्रीन इंटरफेस एंड मैनेजर ग्राफिक डिवाइसेस। जितनी भी ग्राफिक की डिवाइस है उसको कौन मैनेज करेगा? विंडो मैनेजर। Next and the last one is local procedure call manager. It enforces a client server relationship with a subsystem in a manner। शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो चेक करी है कि ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है, तो लोकल प्रोसीजर मैनेजर जो है वो क्या करता है? इट एस्टैब्लिश ए क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप विद इन ए subsystem in a manner similar to remote procedure call facility used for distributed applications। So I hope कि आपको समझ आ गई है कि हमने इसमें जो हम अगर हमें ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजर मोड और कर्नल मोड को। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताना। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है। थैंक्स अ लॉट।